Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following option correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively. जो given option है, इन option में asthma और emphysema की condition दी हुई है, तो हमें correct option select करना है कि कौन सा option correctly represent कर रहा है asthma और emphysema को. Option A, inflammation of bronchioles, decrease respiratory surface. Option B, increase number of bronchioles, increase respiratory surface. C, increase respiratory surface, inflammation of bronchioles. D, decreased respiratory surface, inflammation of bronchioles. Now let's see key concept of this question. Key concept is disorder of respiratory system. डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसे बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. एनी हेल्थ प्रॉब्लम occurs in respiratory system. Now let's see some major health problems related to respiratory system. First one हम ले रहे हैं एस्थमा. एस्थमा में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है. एस्थमा में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है. ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है क्योंकि इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है और जिसकी वजह से ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स नैरो हो जाती है. नैरो होने की वजह से प्रॉपर एयर नहीं पास हो पाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी. नैरोइंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स caused by allergens. एलर्जेंस की वजह से हो सकती है, जो कि एलर्जी कॉज करते हैं. एलर्जेंस जो कि एलर्जी कॉज करते हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में. फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एलर्जन का एग्जांपल लें, हम डस्ट ले सकते हैं. कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट डिसऑर्डर एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है. ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है. क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब है कोई भी ऐसी डिजीज और डिसऑर्डर जो कि मोर देन 6 मंथ हो गए हैं और वो हील ही नहीं कर पा रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म डिजीज बोल सकते हैं, जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है और वो ठीक ही नहीं हो पा रही है. ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, जो एल्विलाई की वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है. एल्वियोलर वॉल्स इसमें डैमेज हो जाएंगी और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, विच कॉज डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग. इसका कॉज है कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग. नाउ कम टू द क्वेश्चन. Which of the following option correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? Option A, inflammation of bronchioles, decreased respiratory surface. ये option correct है because inflammation of bronchiole represent कर रहा है asthma को and decreased in respiratory surface represent कर रहा है emphysema को. तो हमारा option ही correct है. According to this question, most appropriate answer is A. I hope you understood it well. Best of luck.